हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अगर आप फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। माय नेम इज सना अमजद एंड आई एम अ ग्रेजुएट रिसर्चर एट डीकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। पीएचडी स्कॉलरशिप हासिल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमारे लिए इस प्रोसेस को बहुत मुश्किल बनाया है। अगर आप भी मेरी तरह उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको इस पूरे प्रोसेस से डर लगता है, तो लेट मी टेल यू समथिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और वो ये कि इसके लिए आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, और उस प्री प्लानिंग के थ्रू आप, ट्रस्ट मी, विद इन 3 मंथ्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, किसी भी पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले आपको इन 10 एरियाज में प्री प्लानिंग करनी होगी। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स डिस्कस दोज एरियाज वन बाय वन। जो सबसे पहला एरिया है, दैट इज़ योर प्रीवियस डिग्री। मेक श्योर कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो मास्टर्स बाय रिसर्च हो, जिसको हम पाकिस्तान में एमफिल भी कहते हैं। लेकिन समटाइम्स मास्टर्स बाय रिसर्च या एमफिल में रिसर्च नहीं कराते कुछ कुछ डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, तो आप मेक श्योर करें कि आपकी डिग्री में आपने रिसर्च किया हो और आपने थीसिस लिखा हो। अगर आपकी डिग्री मास्टर्स बाय रिसर्च है तो वंडरफुल, आप सक्सेस के एक स्टेप करीब हो गए हैं। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप की तरफ जाना है, जो कि है अटेस्टेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट। इसमें आपने करना ये है कि आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप जल्द से जल्द अटेस्ट करवाने का प्रोसेस शुरू करें, बिकॉज़ इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, और अगर आप अभी शुरू नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपको अर्जेंट फ़ी के साथ ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये प्रोसेस ऑलरेडी बहुत महंगा होता है, और अगर आप अर्जेंट फ़ी के साथ करेंगे तो आप समझे कि आपको डबल ख़र्चा करना पड़ेगा। डबल ख़र्चे से बचने के लिए और टाइम पे ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेकंड स्टेप है वो है आपकी डिग्रीज़ की अटेस्टेशन। इसमें कुछ बातें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं अभी सरसरी से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होंगे, और इसके अलावा कहाँ से वेरिफिकेशन होती है और कहाँ से अटेस्टेशन। तो सबसे पहले मैट्रिक और एफएससी के आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, वो दोनों आपके आपके इलाके के जो बोर्ड्स हैं वहाँ से वेरीफाई होंगे और उसके बाद आईबीसीसी से अटेस्ट होंगे। इस प्रोसेस के बाद आपके जितने बैचलर्स, मास्टर्स और एमफिल की डिग्रीज़ हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होंगे, और वेरिफिकेशन के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक से लेके एमफिल तक सारे आप लेके एचईसी के पास लेके जाते हैं और वहाँ से ये अटेस्ट होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि एचईसी के अटेस्टेशन के बाद आपको फॉरेन मिनिस्ट्री से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने होते हैं, लेकिन इट वेरीज़ फ्रॉम कंट्रीज़ टू कंट्रीज़। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए भी आपकी डिग्रीज़ एचईसी से अगर अटेस्टेड है तो दैट्स इनफ। किसी भी फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होके आ जाए तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सब डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ बना लें अपने पास। आखिर में आपने इसको नोटरी पब्लिक से भी अटेस्ट करवाने होते हैं। उसकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। डिग्रीज अटेस्टेशन के साथ साथ आप अपने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करें, क्योंकि ये भी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसमें भी अगर आप अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे लग सकते हैं। एक पर्सनल टिप यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप समझते हैं कि पीएचडी की स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद आपके स्पाउस भी आपके साथ जाएंगे, तो उनके पासपोर्ट के लिए भी अभी अप्लाई करें। और अगर आपका स्पाउस आपकी वाइफ है तो मेक श्योर कि फादर नेम के बजाय पासपोर्ट में हस्बैंड नेम होना चाहिए, अदरवाइज़ ये प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा। इन दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, और वो ये है कि यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करें। अब ऑस्ट्रेलिया में 7 डिफरेंट स्टेट्स हैं। जिस तरह हम हमारे यहाँ प्रोविंसेस होते हैं, यहाँ स्टेट्स होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टेट चूज़ करें और आप गूगल में सर्च करें लिस्ट ऑफ टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ इन विक्टोरिया फॉर इंस्टेंस, और लिस्ट ऑफ टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ इन न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड और तस्मानिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उन 20 यूनिवर्सिटीज़ की आप रैंकिंग चेक करें, और अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद आप उसकी वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद फोर्थ स्टेप आता है, जो कि है एक्सपर्ट को फाइंड आउट करना, इन अदर वर्ड्स सुपरवाइज़र को फाइंड आउट करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपने फील्ड से रिलेटेड रेलिवेंट सुपरवाइज़र को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सके। तो दोस्तों, ये बहुत आसान तरीका है।
लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के पार्ट 2 में मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड।